ना कि आम आदमी हर मानसिक बीमारी को पागलपनी समझता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं। बाहर से आदमी जैसा भी हो, अंदर के इन्हीं हिस्सों की इन्हीं लेवल्स की वजह से अलग आदमियों के दिल अलग हालातों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम साइकोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजूरी का बन जाती है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाए। अमेरिका में रहने वाली अवनी बंगाली बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। नाचना नहीं आता, लेकिन अपनी जब मंजूरी का बच जाती है तो वो नाचती भी है और गाती भी है। उसे तो ये भी पता है कि तुम कब सोते हो, रात को किस वक्त तुम्हारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, और वो ठीक उन्हीं घंटों में मंजूरी का बन के महलों में घूमती है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग उसे भूत बाधा कहते थे। लेकिन ऐसे दिलो दिमाग की शक्ति कुदरत का करिश्मा समझो। ये बीमारी अपनी को क्यों हुई, इसकी तह तक जाने के लिए मैंने तुम्हें मंदिर में राधा के करीब रहने को कहा था। तुम्हें याद है? मैं देख रहा था कि अवनी को राधा से जलन है कि नहीं, लेकिन उल्टा उसका पूरा ध्यान हमारी बहस पे था कि ये गुरु असली है या नहीं। तब उसकी गुस्से वाली आंखों में मैंने आग देखी, जैसे मंजूरी का बोल रही है। अवनी किन हालत में पली बड़ी ये जानने के लिए मैं चंदू के साथ अवनी के शहर में गया था। उसके बचपन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, स्कूल के टीचर से मिला। 3 साल की बच्ची थी जब उसके माँ बाप उसे दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए। अपनी किस्मत आजमाई। छोटी अवनी को माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही होगी, लेकिन उसने दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेतों की, परियों की, पंचतंत्रों की कहानियां सुनाती और अवनी का अकेलापन गायब हो जाता और उसे विश्वास हो जाता कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। लेकिन बूढ़ी दादी की सेहत डगमगाने लगी तो पापा उसे अमेरिका ले जाने दादी के घर आ पहुंचे। वो 10वीं कक्षा में थी जब इम्तिहान सर पर थे, लेकिन अवनी का दिमाग पापा के फैसले पर बौखलाया हुआ था। दादी से दूर रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मानसिक दबाव या टेंशन उसके दिल में ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। अवनी परीक्षा हॉल में बैठी थी कि अचानक उसने पेपर फाड़ के हवा में उछाले और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती स्कूल से भाग गई। वो थी उसके दिमाग की पहली तय। फिर तो पापा ने उसे अमेरिका ले जाने में बिल्कुल देर नहीं की। जोर जबरदस्ती से ले गए और कुछ ही दिनों में खबर आई कि दादी चल बसी। अवनी बढ़ती उम्र में बचपन की बातें भूल गई, जैसे समुद्र में जहाज डूब जाता है। सालों बाद जब वो यहाँ आई तुम्हारे साथ, तो इस महल की कहानियों में खो गई, जैसे दादी की कहानियों में खो जाती थी। मंजुलिका की दास्तां से अपनी दास्तां लगने लगी। किसी राजा की वजह से प्यार करने वालों का बिछड़ना और फिर मौत। अवनी को मंजुलिका के साथ हमदर्दी होने लगी, क्योंकि मंजुलिका के साथ जो अन्याय हुआ था, ऐसा ही कुछ अवनी के साथ बचपन में हुआ था। वो राजा की बुराई पे मंजुलिका की सच्चाई की जीत चाहती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी। अवनी के दिल में जिस बीमारी के बीच ही इतने प्यार और खोजी शादी, फिर तो तुम्हें उसके बारे में इतनी गहरी जानकारी होना नामुमकिन था। लेकिन अपने राधा को क्यों बंद किया? चाय में जहर वाले दिन मैंने अवनी में छुपी मंजुलिका को सबके सामने ऊपर आते देखा। एक बार अगर अवनी पर मंजुलिका भारी हो जाती तो अवनी को वापस लाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए उसके ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए मुझे राधा पे इल्जाम लगाना। अब हम तीनों के अलावा राधा भी सब कुछ जानती है। मैंने राधा को अवनी की बीमारी के बारे में बताया तो उस भोली लड़की ने बिना सोचे समझे कह दिया अवनी को बचाने के लिए वो सारी उम्र पागल बनने को तैयार है। ये दरवाजा किसने बंद किया? और ये देखो, नंदी साड़ी, ये कैसे हुआ? शायद राधा ने किया होगा। हाँ, वही होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था। पर उसने ये कब किया?
बहुत देर हो गई, वैसे भी सारी रस्में खत्म हो गई हैं, सो जाने के भाभी जी को। जब दिमाग देखने वाले को ऐसा लगता है कि तुमने अवनी पर जोर जबरदस्ती की और उससे तुम्हारी शादी टूट जाए और मंजलिका को उसका प्रेमी वापस मिल जाए। अवनी के भीतर की मंजलिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले 2 दिनों में, यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन, अवनी खुद को पूरी तरह से मंजलिका में बदल देगी।